साल 1915, 1915, 1916, 1915-16 पहला विश्व युद्ध चल रहा था। एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत जंग में फंसी थी तो दूसरी तरफ भारत के क्रांतिकारी और नेता आज़ादी की नई राह तलाश रहे थे। कांग्रेस के बड़े नेता सुस्त पड़ चुके थे और देश के युवाओं में गुस्सा उबाल खा रहा था। ऐसे समय में इतिहास के पन्नों से निकलकर आया एक ऐसा आंदोलन जिसने बिना हथियार उठाए अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबी दुनिया। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिसने भारतीयों को पहली बार सिखाया कि बिना खून बहाए अपने हक के लिए अंग्रेजों की छाती पर चढ़कर अपना अधिकार कैसे मांगा जाता है। आज बात होगी होम रूल लीग आंदोलन की। अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है दुनिया भर की बेहतरीन जानकारियाँ। सबसे पहले समझते हैं कि इस होम रूल शब्द का मतलब क्या था। इसका मतलब पूरी आज़ादी था। जवाब है नहीं। होम रूल का मतलब था स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट, यानी भारत का राजा या मुख्य बॉस तो ब्रिटिश क्राउन ही रहेगा, लेकिन भारत के अंदर सरकार कौन चलाएगा। हम भारतीय पुलिस हमारी होगी, कानून हमारे होंगे, टैक्स हम वसूलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अधिकार दे रखे थे। देखो, दिलचस्प बात यह है कि यह आइडिया भारतीय नहीं था। इसकी शुरुआत सबसे पहले आयरलैंड में हुई और भारत में इस आइडिया को लाने वाली कोई भारतीय भी नहीं थी, बल्कि एक विदेशी महिला थी, डॉक्टर एनी बेसेंट। आपने नाम सुना होगा। देखो, साल 1916 में भारत के दो अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना हुई। दोनों का मकसद एक था, लेकिन रास्ते और इलाके अलग अलग थे ताकि आपस में कोई टकराव न हो। देखो, बाल गंगाधर तिलक का नाम आपने सुना है। बाल गंगाधर तिलक की लीग, ये अप्रैल 1916। सबसे पहले मैदान में उतरे हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने अप्रैल 1916 में पुणे से अपनी लीग शुरू की। उनका कार्य क्षेत्र था महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत। और इसी आंदोलन के दौरान तिलक जी ने गर्जना की थी, क्या? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक की भाषा आक्रामक थी, सीधी थी और जनता के दिलों को छूने वाली थी। फिर 1920 में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान बाल गंगाधर तिलक का मुंबई में निधन हुआ था। आज ही के दिन 1 अगस्त 1920 को उनके निधन के दिन ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। राइट। अब बताता हूं मैं आपको एनी बेसेंट की लीग। सितंबर 1916, ठीक 5 महीने बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास के अडियार से अपनी लीग शुरू की। तिलक के इलाकों को छोड़कर बाकी पूरे भारत में एनी बेसेंट काम कर रही थी। उन्होंने अपने 2 मशहूर अखबारों, एक न्यू इंडिया और दूसरा था कॉमनवेल्थ, के जरिए इस आंदोलन की आग को पूरे देश में फैला दिया। देखते ही देखते इस आंदोलन ने आग पकड़ ली। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय जैसे बड़े बड़े नेता इस लीग से जुड़ गए। अब अंग्रेज घबरा गए। उन्हें डर था कि कहीं पहला विश्व युद्ध खत्म होने से पहले भारत में कोई बड़ी बगावत न हो जाए। अंग्रेजों ने दमन चक्र अपनाया। बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमे किए गए, उनके भाषणों पर रोक लगाई गई और जून 1917 में अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अंग्रेजों का यह दांव उल्टा पड़ गया। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में
पूरे देश में हड़तालें हुई, सरकारी उपाधियां लौटाई जाने लगी, आंदोलन और उग्र हो गया। आखिरकार अंग्रेजों ने घोषणा की, झुकना पड़ा मतलब अंग्रेजों को, और अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार मोंटेग्यू ने घोषणा की कि वे धीरे धीरे भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना करेंगे। एनी बेसेंट को रिहा किया गया और इसी लोकप्रियता के कारण वे 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ये था एनी बेसेंट जी का योगदान। भले ही यह आंदोलन 1918 तक आते आते धीमा हो गया, लेकिन इसने भारत की सोई हुई जनता को जगा दिया। इसने तो जमीन तैयार की जिस पर आगे चलकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की इतनी बड़ी इमारत खड़ी की। तो दोस्तों, इतिहास का यह पन्ना आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि अगर होम रूल लीग न होता तो भारत की आज़ादी में और देर होती? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने अपने चैनल एबी दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमरीश भारद्वाज जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।